Audio Jungle। कोरोना वायरस महामारी पर आप लोगों ने बहुत न्यूज़ और वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो वाल्मीकि समाज से है। इन्होंने प्रवासी मजदूरों और सरकार की पोल खोलते हुए कई ऐसे खुलासे किए हैं जो आपको वाकई में एक बार सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देंगे। तो देखिए इन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस बात को कहूँगा कि जो लॉकडाउन हुआ, वो जो इमीडिएट लॉकडाउन हुआ, वहीं पे कुछ ना कुछ गलती थी। इसको सरकारों को मंथन करना चाहिए कि एकदम से आके जिस तरीके से बीच में आकर के मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जिस तरह चर्चाएं की, जब बाद में काबू से बेकाबू होता चला गया, तो तमाम ऑनलाइन उन्होंने चर्चा की ना, तमाम मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। अगर लॉकडाउन लगाने से पहले अगर मोदी जी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर लेते, और उस समय शायद 3000-4000 के करीब केस थे टोटल, 22 तारीख 23 तारीख को जब इन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया, 23 तारीख को मुझे याद है 23 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषणा की, उस समय 2-2.5-3 हज़ार के करीब मुश्किल से केस थे, और पूरे देश से कहीं से 10 केस आ रहे थे, कहीं से 5 आ रहे थे, इस तरीके से। और हमारा मीडिया इतना बवाल मचा रहा था कि आज इतने हो गए और दुनिया से कंपैरिजन कर रहा था। जो वो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के समय तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करके, रेलवे से बात करके, तमाम जितने भी हमारे, इनको पता नहीं है कि हमारे असंगठित क्षेत्र में दुनिया भर के करोड़ों मजदूर हैं जो बिहार के, पंजाब में आकर के खेती में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, बंगाल के मजदूर हैं, जो हमारे गरीब प्रदेश हैं उनके मजदूर आकर के काम करते हैं। तो इनको, उन मजदूरों को कम से कम अपने गांव पहुंचाना था। अगर ये ऐसा कर देते, उनके गांव पहुंचा देते, तो गांव में देखिए, गांव में आज भी कोरोना नहीं है, बहुत कम स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पे फील्ड, बड़े बड़े फील्ड हैं और वहाँ पर रुकने की जगह बहुत है। इन्होंने इमीडिएट उसको लॉकडाउन करके, यहाँ पर दिल्ली शहरों जैसे, मैं दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे घरों में 10 बाई 10 के घरों में 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं, जो बेचारे शिफ्ट में जाकर के काम करते थे। अब वो, उनके पास कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का वो है, एक ही कमरे में उनको बाहर निकलने का भी समय नहीं मिला, और वो एक ही साथ घुट गए। और आज जो कोरोना जो वहाँ पर वो फैला, बाद में मजदूर गए ना, पैदल गए, कितनी दुर्गति में गए। अभी यहाँ पर अभी चल जाए ये, यहाँ पर ये आपका ये कावड़ लेने के लिए, तो जगह जगह टेंट लगा देंगे, खाने के, केले से लेकर के, फलों से लेकर सारी सुविधाएं कर देंगे। जब मजदूर जा रहे थे तो दुनिया भर की सरकारें रास्ते में आ रही थी, हाईवेयों के ऊपर इन्होंने मेडिकल कैंप, उनको ठहरने के लिए टेंट, उनको खाने की व्यवस्था क्यों नहीं करी। चलो मैं मानता हूँ कि आपने उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई, बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आपने उनको बीच बीच में उनको रहने के, रुकने के, खाने के, मेडिकल के, सुरक्षा के, उनको क्यों नहीं व्यवस्थाएं करी? क्योंकि ये चाहते नहीं हैं। आज जब इस देश के अंदर अच्छा हुआ, मैं कहता हूँ ये कोरोना आ गया, आज इस भारत की जो 70 साल की आज़ादी और 70 साल का जो गणतंत्र है, 1950 के बाद जो संविधान लागू हुआ, आज पता चला इस कोरोना में कि हमारे देश ने कितनी तरक्की की है। ये फ्लाईओवर बनाने से, ये बिल्डिंगें बनाने से, ये चंद शहरों को चिकना करने से, या चंद लोगों को मालदार बनाने से देश की तरक्की नहीं होती। जिस दिन विकास होगा इस देश का, जिस दिन हर आदमी इस देश का अपने फाइनेंशियली और सामाजिक रूप से मजबूत होगा, उस दिन ये देश मजबूत होगा। आज पता चला करोड़ों करोड़ लोग सड़कों पे जा रहे हैं, महिलाएं मजबूर हैं, सड़कों पे बच्चा उनको जन रही हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, पैसा नहीं है उनके पास। और इस देश के पूंजीपति जो ये टैक्स चोरी करके ड्रामा करते हैं ना, वहाँ पर अपने लंगर लगाते हैं और उनको धार्मिक संस्थाओं को दान करते हैं, ये हरामखोर जब ये लॉकडाउन लगा तो तुरंत अपनी फैक्ट्री कारखाने बंद करके मजदूरों को सड़कों पे छोड़ करके भाग गए। इनकी असली औकात पता चली कि कितने धार्मिक हैं ये, कितने इन मजदूर कमा के देता है, उनको किसी ने नहीं देखा, सड़कों पर छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ ये इन सब की पोल खुली है पूरी दुनिया में। आपने देखा इस तरह का जज्बा कहीं पर हुआ? आप अपने आप को जब केस काउंट करने की बात होती है तो अमेरिका से काउंट करते हो, और जब मजदूर को वेतन देने की, उसको सुविधा देने की बात होती है तो अपने आप को अमेरिका से काउंट नहीं करते हो। वहाँ अमेरिका, पूरे यूरोपियन कंट्री ने अपने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, उनको खाने को दिया, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को 80% तनख्वाहें दी। इंग्लैंड में 80% तनख्वाहें दी जो प्राइवेट सेक्टर के उनके लोग थे। यहाँ पर तो उनको ले जाने के लिए बसें नहीं थी। राजनीति कर रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इसको बड़ी निंदा करूंगा इस बात की, और मैं कोरोना का कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा कि कोरोना महामारी आई और इस देश के मजदूर वर्ग की जो हालात हैं, जो बुरी से बुरे हालात हैं, वो पता चला कि इस देश की तरक्की कितनी हुई है। पुरानी सरकारों ने भी और नई सरकार ने भी जो 6 साल से बैठी है, कितनी तरक्की हुई है, ये इससे इनकी पोल खुली है, इनको समझ आना चाहिए। मैं इनकी निंदा करता हूँ।
Audio Jungle.